पढ़ाई बीच में आता था। मोर बिलाई की टीम पहुंच गई है अंजलि चौरसिया के घर और अंजलि, आराध्या और अंकिता के पेरेंट्स भी हम टॉपिंग देम व्हाई। Sir, because it's not my work. So why should I do? It's not my work, and I came here for only for studying, not saying that what your child is doing. Sir, Vipin Bhaiya was saying to Ashish Bhaiya, don't disturb me. I listened this only, but after that, what happened, I don't know, sir. Actually, whenever I speak or facing the cameras, I always thought that if my mom is here and my dad is here, and when they will see me from like speaking like this, that time I feel that he will be so proud to be happy. कॉल करें 6266662186 पर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर बिलाई और मैं सुनील अपनी टीम के साथ आप पहुंचा हूं अंजलि चौरसिया के घर, जिन्होंने निर्मल रानी स्कूल में पढ़ाई करते हुए मेरिट लिस्ट में नाम ला करके स्कूल का और अपने परिवार वालों का नाम रोशन किया है। तो चलिए हम अंजलि का आज इंटरव्यू लेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर बिलाई, तो अगली आवाज़ रहेगी अंजलि की और हमसे जानेंगे कि क्या है उनका सफलता का राज। तो आप देखते रहिए मोर बिलाई। और मोर बिलाई लगातार ऐसे बच्चों को प्रमोट करता आ रहा है जिनकी पढ़ाई अच्छी है और जिन्होंने परसेंटेज अच्छा ला के अपने नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। तो चलिए चलते हैं हम अंजलि के घर और जानेंगे कि क्या है उनकी सफलता का राज। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर बिलाई। तो स्वागत है दोस्तों आपका मोर बिलाई चैनल में। और मोर बिलाई की टीम पहुंच गई है अंजलि चौरसिया के घर और हम जानेंगे कि क्या है उनकी सफलता का राज और इतने परसेंटेज ला करके अंजलि ने क्या फ़ील किया और उन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है। तो चलिए हम फाइनली पहुंच चुके हैं अंजलि के घर और इनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अंजलि की पढ़ाई कितने घंटों की थी, जिसका रिज़ल्ट ये रहा कि आज हमें आना पड़ा उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो आप देखते रहिए मोर बिलाई चैनल और मोर बिलाई लगातार ऐसे बच्चों को प्रमोट करता रहेगा जो टैलेंटेड हैं और जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो फाइनली हम अंजलि के घर पहुंच चुके हैं और हम उनसे बात करेंगे। तो अगली आवाज़ रहेगी अंजलि की। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अंजलि की मेहनत सार्थक साबित हो और बाकी बच्चे भी इस वीडियो से इंस्पायर हो कि अगला मोर बिलाई चैनल का जब इंटरव्यू हो तो उनमें हमारा नाम भी आए। तो आप देखते रहिए मोर बिलाई और चलिए हम चलते हैं अंजलि से मिलवाते हैं आपको। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर बिलाई और मैं सुनील अपनी टीम के साथ आप पहुंचा हूं अंजलि चौरसिया जी के यहाँ, जिन्होंने आज स्कूल में 91.41 परसेंटेज ला करके स्कूल का और अपने पेरेंट्स का नाम गौरवान्वित किया है। तो और कॉन्फिडेंस की बात यह है कि एक साथ तीन बच्चे एक ही घर के हैं, तीनों ऑलमोस्ट सिस्टर्स हैं जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया। हम तीनों का इंटरव्यू लेंगे। ये कॉन्फिडेंस है, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज कि एक ही घर में तीन टैलेंटेड बच्चे हैं। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर बिलाई और मोर बिलाई लगातार ऐसे बच्चों के टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है जिनके अंदर अलग से स्किल डेवलपमेंट है। अगर आपके बच्चे के अंदर भी कोई टैलेंट है तो मोर बिलाई चैनल से संपर्क कीजिए, हम आपके बच्चे के टैलेंट को पूरी दुनिया में उजागर जरूर करेंगे। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर बिलाई। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अंजलि से कि क्या रहा उनका सफलता का राज। तो अगली आवाज़ रहेगी अंजलि की। अंजलि, आपने मेरिट लिस्ट में परसेंटेज ऑब्टेन किया है, तो ये फीलिंग्स कैसी थी जब आपको पता चला? फीलिंग्स कैसी थी जब आपको पता चला कि आपने फर्स्ट डिवीजन लाया है, मेरिट लिस्ट में नाम आया है, क्या फील किए? मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे को प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर और अपने पेरेंट्स के ऊपर भी। सबसे पहले किसको शेयर किया? मेरे पेरेंट्स और मेरी टीचर्स को। तो अंजलि, इस सफलता का श्रेय, क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? मेरे पेरेंट्स को। मेरे जब भी मैं कुछ कॉपी पेन मांगती थी तो मेरे पापा हमेशा मुझे देते थे और मम्मी जब भी काम और पढ़ाई बीच में आता था तो मम्मी बोलती थी पढ़ाई आप करो और काम मैं कर लूँगी। और टीचर भी मेरे डाउट्स क्लियर करती थी, सब जितने बारे में पूछती सब क्लियर करती थी और प्रिंसिपल भी हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड किए थे। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। जी, ऑब्वियसली हम देख पा रहे हैं 41 की स्ट्रेंथ रही है आपकी क्लास में, राइट? 41 की स्ट्रेंथ में इतना परसेंटेज को लाना कि हमको मजबूर होकर आना पड़ा इनका इंटरव्यू लेने के लिए। गाइस, ये इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अंजलि, राइट? सो अंजलि, जब आपने सुना कि मुझे परसेंटेज इतना मिला 91.41%, तो आपने पेरेंट्स को शेयर किया। तो सबसे पहले पापा को बताया कि मम्मी को बताया? मम्मी को बताया। मम्मी का रिएक्शन क्या था? मम्मी बहुत खुश हुई, मुझे अच्छा से बोली, राज
आगे भी ऐसे ही करना। अंजलि कितने घंटे की तैयारी रहती थी? ऑलमोस्ट लाखों लोग देख रहे हैं आपको मोर विलेज चैनल के माध्यम से, सभी बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे कि अंजलि के जो अचीवमेंट है अभी का, इसके पीछे की मेहनत क्या रही है आपकी, कितने घंटे की तैयारी ऑलमोस्ट रहती थी आपकी? दिन में ऑलमोस्ट 3 घंटा होता था और रात में 1-2 घंटा के बीच में होता था। बच्चों ध्यान दो, अंजलि ने आज जो परसेंटेज लाया है ये साल भर की मेहनत है और डेली 3 घंटे सुबह में और शाम को 1-2 घंटे की स्टडी रहती थी इनकी। ओके, कोई ड्रीम व्रीम बना के रखे हो आगे क्या करना है, आप क्या बनना है? डॉक्टर फील्ड में जाना है करके। अच्छा गुड़िया, दीदी ने टॉप किया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तो आपको कुछ लगा कि टॉप तो आपने भी किया है, तो कभी लगा कि दीदी ने जब बताया कि देख मैंने टॉप किया, तो आपको अंदर ऐसा चलना मैंने भी टॉप किया है, ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा फीलिंग्स आया क्या आपके अंदर? ऐसा है ना? तो उससे कैसे बाहर निकले? मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है। अच्छा, जब भी आपके अंदर ऐसा फीलिंग्स आता था कि दीदी ने टॉप किया है, तो आपके अंदर भी फीलिंग्स आती मुझे और ज़्यादा पढ़ाई करना है। ठीक है बच्चों ध्यान दो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स का या रिलेटिव्स या नेबर्स का परसेंटेज ज़्यादा सुनते हैं तो उनसे जेलस की भावना आ जाती है। ये गुड़िया नाम बताओ आपने? आराध्या ने उसका जस्ट उल्टा किया। जब इनको पता है कि इनके सिस्टर ने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं तो ये उनसे ज़्यादा स्टडी करने लगी, ज़्यादा पढ़ाई करने लगी और रिजल्ट ऑब्वियसली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि तीनों बहनों ने टॉप किया है। तो कभी भी आपको ऐसा लगे तो जेलस की भावना मत लाइएगा। अगर आपको अंदर ऐसे फीलिंग्स आ रही है तो उसका जवाब पढ़ाई से ही दिया जा सकता है। और एक और गुड़िया अंकिता जिन्होंने टॉप किया है, अंकिता थोड़ा सा हम आपसे भी जानना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है जैसे हमारे साथ होता था, हमारे बाबूजी को हम बोलते थे कि नहीं, हमारे बाबूजी हमको बोलते थे कि ठीक है 80% लेके आ, साइकिल लेके जा, और 90% लाना तो लैपटॉप मिल जाएगा। तो पेरेंट्स ने आपके सामने कोई डिमांड रखा है ऐसा परसेंटेज लाने के लिए आप कुछ? तो अभी आप जब अपने पेरेंट्स को शेयर किया, सबसे पहले पापा को बताएंगे, तो पापा का रिएक्शन क्या था, क्या बोले आपको? पापा बहुत खुश हुए और बोले कीप इट अप, मतलब ऐसे ही चलते रहो, ठीक है। तो आपने कोई डिमांड नहीं किया पापा हम तो मेरिट में आ गए, हमको ये ड्रेस दिला दो या वॉचेस दिला दो, लड़कियों को वॉच बहुत पसंद होता है, तो आपने कुछ पापा से डिमांड किया फर्स्ट आए तो? ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी आपके पापा हर विशेष पूरी करते हैं जैसे कि आपने बताया। तो जब आपको पता चला कि मैंने मेरिट लिस्ट में नाम आया मेरा, तो ऑब्वियसली खुशी हुई अंदर। इसका क्रेडिट सबसे पहले कौन आया, मन में क्या है, किसको देना चाहोगे, किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? पेरेंट्स एंड टीचर्स। एक्सप्लेन। मम्मी ने हमारी मदद करी पढ़ाई में, जो भी डाउट्स आते थे मम्मी ने क्लियर करा, और पापा को जो भी हम बोलते थे सामान लाने के लिए पापा ला देते थे, और टीचर्स जो हमको जो भी डाउट आता था वो हमको समझा देते थे। अच्छा, कई बार अच्छा होता है कि एक बार में बच्चे समझ नहीं पाते, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नया सब्जेक्ट रहता है ऑब्वियसली और बच्चे डरते भी हैं। आपके साथ भी कुछ हुआ ऐसा कि डाउट हुआ लेकिन हिम्मत नहीं हो रही टीचर से दोबारा पूछने की? अंकिता को भी ऐसा हुआ है? तो बच्चे की फीलिंग्स बताइए, आप क्या ऐसे टीचर को क्या बताना चाहोगे, क्योंकि आपने खुद फेस किया है इस प्रॉब्लम को, आपने फेस किया है और लाखों लोग आपके माध्यम से, लाखों लोग सुन रहे हैं आपके माध्यम से, उनके जो जीवन शैली उसको सुधार आएगा कि अगर कोई बच्चा टीचर्स को प्रॉब्लम शेयर करता है तो टीचरों के लिए क्या करना चाहिए, आप बताइए। बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट रहता है तो टीचर्स को उनकी डाउट सुनना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए जो डाउट का आंसर है। उनको इरिटेट नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि एज आपने प्रॉब्लम को फेस किया है कि डाउट था लेकिन डर के मारे आप बता नहीं पाए, तो अपनी फीलिंग्स बता रहे हो कि टीचर्स को। गाइस ध्यान देने वाली बात है कि ऑब्वियसली नया सब्जेक्ट होता है और जब भी बच्चा डाउट्स लेकर आए एज ए बीइंग टीचर, आपको उसकी बात कम से कम सुनना चाहिए ताकि इन फ्यूचर कोई बात रखने में वो डरे ना। ये टीचरों के लिए वेल्युएबल एडवाइस हो सकती है। तो अंकिता, कुछ सोचा है आपने क्या बनना है आपको पढ़ाई के बाद, किस फील्ड में जाना चाहते हो? आईपीएस ऑफिसर फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ मोर विलेज के माध्यम से, आप लोग देखिए कि जो बच्चे पढ़ाई से भागते हैं, अंकिता खुद बताइए ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए। तभी आप लोग को इरिटेशन लगा आप तीनों बहनों को कि बहुत होगी पढ़ाई यार, अब नहीं करना है, ऐसा कुछ लगा क्या? लगा ना? कभी कभी लगा। उससे ओवरकम कैसे होते हैं आप लोग? अंजलि आप बताइए। अंजलि, आप कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत होगी पढ़ाई यार, अब मेरे को नहीं हो रहा है, नहीं जम रहा है? जब भी ऐसा लगता है तो हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और पेरेंट्स बोलते हैं कि कुछ नहीं होता,
ऐसा सबको होता है, 2 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम पढ़ाई करते हैं। वेरी गुड। तो ऐसे बच्चे कभी भी ऐसा लग रहा है आपको कि पढ़ाई से उब गए हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और 2 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे का गेप जरूर लीजिए ताकि फिर से इंटरेस्ट आए। ओके अंजलि, अंकिता और आराध्या, आपने मतलब वैल्यूबल जानकारी दी है मोर विलाई टीम से। मोर विलाई टीम से बात करने के लिए आप सभी के तहे दिल से धन्यवाद। और थोड़ा सा इसके पेरेंट्स से भी जानेंगे कि एक ही घर में 3 टैलेंटेड बच्चे, ऑब्वियसली पेरेंट्स का बैक सपोर्ट के बगैर ये संभव नहीं है फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा इनकी मम्मी से और इनकी बड़ी मम्मी से भी चर्चा करेंगे हम लोग, तो आप देखते रहिए मोर विलाई। अंजलि, आराध्या और अंकिता के पेरेंट्स भी हमारे सामने बैठे हुए हैं और थोड़ा इनसे हम जानेंगे कि कैसे रिस्पॉन्स रहा बच्चों के अचीवमेंट में। तो मैम सबसे पहले आपसे जानेंगे, कई बार आपको घर और बच्चे के क्वेश्चंस, बच्चे ऑब्वियसली पेरेंट्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो कई बार आपको चूज़ करना पड़ता है कि मैं अपना काम देखूं कि तू लोगों को सवाल निपटाऊं। तो उस कंडीशन में ये समस्या जब आती है तो आप क्या करते हो? जी, काम को थोड़ा सा ब्रेक देके, जैसे आप सब्जी बना रहे हैं तो गैस सिम करके, कपड़े धो रहे हैं तो थोड़ा समय रुक करके बच्चे लोग का डाउट क्लियर करें, ताकि बच्चे अपना पढ़ाई जारी रख सकें और काम होते ही रहता है। उसमें थोड़ा सा ब्रेक करके बच्चे लोग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑब्वियसली मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, मोर विलाई टीम से शेयर किया। कई बार ऐसे पेरेंट्स क्या होता है, इरिटेट हो जाते हैं कि काम करूं कि तेरी बात सुनूं करके। तो उस कंडीशन में हम लोग रिजल्ट देख सकते हैं कि 3 बच्चे एक ही घर में टैलेंट, ये ऑब्वियसली आप लोग की मेहनत है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि काम और बच्चों के क्वेश्चंस में से सबसे पहले आप बच्चों को प्राथमिकता देते हो, जिसके कारण रिजल्ट इतना है कि एक ही घर के 3 टैलेंटेड बच्चे हैं। आप बड़ी मम्मी हैं बच्चों के, तो कई बार बड़ी मम्मी क्या होते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी रहती हैं घर की बड़ी होने के नाते। तो बच्चे कभी कभी आपसे सलाह लेने आते हैं कि बड़ी मम्मी इसको कैसे करे, उसको कैसे करे। तो आप भी काम और बच्चों में से सबसे पहले क्या चुनते हो आप? बच्चे ही चुनते हैं कि बच्चे लोग क्या बोलते हैं, अपना पढ़े लिखे, टाइम निकाल के खेले भी, लेकिन उनको वही हम लोग टाइम देते हैं बच्चे लोग को पढ़ने लिखने के लिए। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये आराध्या, अंकिता और अंजलि के पेरेंट्स हैं और इनका कहना है कि हम काम से ज़्यादा बच्चों को प्राथमिकता देते हैं, जिसका रिजल्ट व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि एक ही घर के 3 टैलेंटेड बच्चे। और मोर विलाई टीम को काफ़ी खुशी हो रही है इनका इंटरव्यू लेते हुए। और आप देखते रहिए मोर विलाई चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं काम करूँ कि तेरे सवाल का जवाब दूँ, ट्यूशन तो तेरे को लगा दिया, जाके ट्यूशन टीचर का सर खा, ऐसे पेरेंट्स के लिए एक वैल्यूबल सोच ये वीडियो बदलेगा। और इस वीडियो को शेयर करने का फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि लाखों परिवार सुधर जाएंगे। जो बच्चे पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, जो पेरेंट्स टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, उनको थोड़ा सा बच्चों को टाइम देना देना चाहिए, ताकि आगे चल कर के वो बच्चे भी अपना नाम रोशन कर सके, अपने एरिया का, अपने देश का भी नाम रोशन कर सके। तो आप देख रहे हैं मोर विलाई, और मोर विलाई में बने रहिए। चैनल में बने रहने के लिए आप दोनों का, आपके परिवार का तहे दिल से धन्यवाद।